नाइन्थ मैथ्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स रेखाएं एवं कोण एक्सरसाइज 6.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। आकृति में पीओक्यू एक रेखा है, किरण ओआर और पीक्यू एक लंब है। किरणें ओपी और ओआर के बीच में ओएस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कोण आरओएस बराबर 1/2 कोण क्यूओएस घटा कोण पीओएस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये क्वेश्चन होगा। किसकी तरफ लक्ष्य करते हुए, किसको हमें मेन पॉइंट मानते हुए चलना है, इस पर हम यहां पर मेन गौर करेंगे। इन फिगर पीओक्यू इज अ लाइन, रे ओआर इज परपेंडिकुलर। ओआर जो है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। इज परपेंडिकुलर टू लाइन पीक्यू। ओएस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज पीओपी एंड ओआर। प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखिए बेटा यहां पर हमें प्रूव करना है ROS को। हम यहां पर मेन ROS को ही मानकर चलेंगे। जैसे शादी में जो दूल्हा होता है वही मेन फोकस होता है, चाहे उसकी शक्ल जैसी मर्जी हो। उस टाइम का राजा वही है। यहां पर राजा कौन है बेटा? एंगल। इसी को लक्ष्य मानकर चलेंगे। इसी देखिए भाई पीओ कहां पर है? ROS। इसी को लक्ष्य मानकर चलना है। दिस इज द मेन। समझ गए बात को? ठीक है। अब देखिए भाई, तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, यानी गिवन। क्या गिवन है आपको? आपको जो दे रखा है उस पर बात करेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे कि एंगल POR इक्वल्स टू 90 डिग्री दे रखा है। साथ के साथ एंगल ROQ लिख दीजिए। इसको ROQ भी आपको 90 डिग्री दे रखा है। बेटा जब ROQ ये लंब बना हुआ है तो यहां से ये पूरा 90 होगा, तो यहां से POR भी तो 90 होगा, इसलिए मैंने दोनों को ही 90 लिख दिया। समझ गए बात को? अब आपको ज्ञात क्या करना है, और साथ के साथ आपको एक और चीज दे रखा है कि POQ एक रेखा है। बस सिंपल। ज्यादा आप इसमें ये 90 डिग्री इसलिए आया है, आप यहां लिख सकते हैं क्योंकि PQ जो है, PQ जो रेखा है उस पर लंब है क्या? OR। PQ रेखा पर OR लंब है, और लंब का निशान ये होता है बेटा, उल्टा T बना देते हैं। इसका मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये इसलिए है, इसीलिए ये दोनों 90-90 डिग्री के होंगे। और आपको ये एक रेखा दे रखी है। अब आपको ज्ञात करना है टू फाइंड। अब आपको क्या फाइंड करना है उस पर बात करेंगे। तो जो लिखा है वही कि एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपको फाइंड करना है, निकालना है। मैंने बताया कि दूल्हे राजा पर ध्यान देना है, यानी ROS पर ध्यान देना है। देखिए ROS लिखा हुआ है बेटा, ठीक है ना? देखिए क्या करेंगे अब हम यहां पर, हम इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व देखिए किस तरह से करेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि एंगल POR, बेटा ध्यान दो, POR, इसमें ROS आ गया ना भाई? POR के अंदर ROS आ गया कि नहीं आ गया? लेकर चलना है साथ में। दूल्हे राजा को साथ नहीं लेकर चलोगे तो फेरे कौन लेगा? तो ROS को साथ ले लिया बेटा। POR में ROS साथ ले लिया। अब ध्यान दो, बराबर में मैंने लिख दिया POR बराबर में क्या है? एंगल POS प्लस एंगल ROS। बेटा POS और ROS, ये कोण और ये कोण मिलकर ये पूरा कोण बना कि नहीं बना? समझ में आ रही है बात? बेटा POR 90 डिग्री है, 90 लिख दो। और ROS यही रहेगा क्योंकि ROS को एक जगह रखना है, POS इधर आ जाएगा। माइनस में एंगल POS बराबर में एंगल ROS। एक नंबर पॉइंट बन गया आपका। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? अब यहां भी दूल्हे, इस एंगल के साथ भी दूल्हे राजा को साथ में लेना है। तो मैंने ROS को साथ में लेते हुए SOQ, ये पूरा एंगल, ध्यान देना आप बेटा, मैं क्या समझा रहा हूं, इस पूरे एंगल को आप साथ ले लेंगे। इस पूरे एंगल को मैंने लिख दिया SOQ। तो मैंने यहां लिख रहा हूं कि एंगल SOQ बराबर किसके है? SOQ किसके बराबर है? तो एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। बेटा ध्यान दो, ROS और ROQ, ये कोण और ये कोण मिलकर पूरा ये कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा? समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? मैंने SOQ लिख दिया। एंगल SOQ
इक्वल्स टू एंगल ROS यही रहेगा बेटा। ROQ आपको कितना दे रखा है 90। बेटा ROQ 90 है कि नहीं है, मैंने इसकी जगह प्लस करके 90 लिख दिया। समझ गए? इस 90 को उठाकर यहां ले आते हैं क्योंकि ROS को एक जगह रखना है, ROS को एक जगह रखना है। तो मैंने लिख दिया एंगल SOQ माइनस का 90 प्लस का 90 था माइनस का हो गया, बराबर में एंगल ROS हो गया। आपका बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसको नंबर आपने 2 दे दिया बेटा। ठीक है, अब आप लिख दीजिए 1 व 2 को जोड़ने पर, इंग्लिश में लिखेंगे बाय एडिंग 1 एंड 2। बेटा 1 और 2 को जोड़ दीजिए। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, ROS यहां है, इस तरफ वाले पहले जोड़ देते हैं, बराबर के इस तरफ वालों को पहले जोड़ा या उस तरफ वालों को, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ROS लिखा हुआ था, एंगल ROS लिख दिया, प्लस इधर भी ROS लिखा हुआ है, एंगल ROS लिख दिया, बराबर 2 दूल्हे हो गए, इधर भी ROS इधर भी ROS। ठीक है ना? अब यहां चलते हैं, कितना लिखा है बेटा 90 माइनस एंगल POS, ये लिखा है ना 90 माइनस POS इस तरफ का, इसमें क्या इस तरफ का जोड़ेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है प्लस एंगल SOQ माइनस 90। भाई ये देखिए SOQ माइनस 90 लिखा है कि नहीं लिखा? बेटा 90 प्लस का 90 माइनस का, 90 से 90 खत्म हो गया बेटा। ROS और ROS हो गया 2 एंगल ROS बराबर SOQ को मैं पहले लिख रहा हूं एंगल SOQ माइनस एंगल POS। बेटा इधर उधर तो लिख सकते हैं ना, ये माइनस का था, यहां माइनस रहता थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने उस तरफ रख दिया इसको। ठीक है, इधर क्या हो रहा है बेटा, ये 2 गुना हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी 1/2 में आ जाएगा। तो एंगल ROS बराबर 1/2 ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट के साथ, पूरे के साथ ये क्या होगा भाग होगा, एंगल SOQ माइनस एंगल POS। अब यहां पर यहाँ पे 1/2 को समझ रहे होंगे कि लिख कैसे दिया, आइए मैं यहां समझाता हूं आपको। देखिए 2 ये लिख दिया मैंने एंगल ROS बराबर, ये क्या लिखा है एंगल SOQ माइनस एंगल POS, और बटे में क्या आ गया 2 आ गया, ये इधर गुना हो रहा है, इधर जाकर बटे में भाग हो गया। इस जो नीचे बटे में लिखा है इसको मैं इस तरीके से पूरे बटे में 1/2 करके लिख सकता हूं, क्योंकि जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये सामने वाले से इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैसे भी ऊपर आ जाएगा। बात समझ गया कि नहीं? अब देखिए यही निकालना था क्या हमको। देखिए भाई आप SOQ लिख दो या QOS लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि O एंगल बीच में है, O एंगल बीच में। देखिए भाई QOS ये पूरा आ गया QOS, या फिर हम अपने हिसाब से चले SOQ यही पूरे एंगल की बात हो रही है, एंगल तो वही। POS लिखा है, POS हमने लिखा, हमने भी वही लिखा है। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए बेटा? यही निकालना था हमको, हो गया प्रूफ। तो होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, किसको हमने मेन बिंदु लेकर चला है वहां भी आपको समझ में आया होगा। नोट कीजिए। जय हिंद।